एसोसिएशन ने अवार्ड किया है, बहुत अच्छी बात है। राइटर्स दे रहे हैं राइटर्स को अवार्ड्स, तो आई थिंक बहुत अच्छा है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इसमें, देखता हूँ अभी कैसे है, बट आई होप दैट एवरीथिंग गोज वेल। और हमेशा इनका राइटरों को हमेशा हमको इनकरेज करना चाहिए। राइटर्स हैं तो स्क्रिप्ट, जब पिक्चर बनती है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द स्क्रिप्ट, और उसके लिए आई थिंक राइटर इज द मेन बैकबोन ऑफ द फिल्म। एंड आई थिंक ये जो भी किया है SWA ने बहुत अच्छी बात है, और ये इनकरेजमेंट करना चाहिए और सबको आई थिंक इसको सब फुल सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू। मैंने अभी ऐसे कहा कि ये मेरे लिए सबसे महत्व का अवार्ड फंक्शन ये है। ये मेरा स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन का अटेंड करने वाला पहला फंक्शन है। सॉरी, मैं बहुत सालों से बहुत चाहता था, पर मुझे लोग प्रोड्यूसर ही गिनते हैं, तो बट ये मैं मानता हूँ कि राइटर्स जो होते हैं वो रियल क्रिएटर्स होते हैं, मदर ऑफ द शो कंटेंट ये होते हैं। और हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली राइटर की क्रेडिट भी कभी कभार नहीं लिखते लोग, तो दैट्स वेरी सैड। ये सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है, और अवार्ड मिले ना मिले, मैं राइटर्स जो यहाँ फ्रेटर्निटी में बड़े बड़े राइटर्स हैं उनको मिलने आया हूँ। बहुत मज़ा आएगा। आई एम वेटिंग फॉर द, हमारे 2 शो है, पुष्पा इम्पॉसिबल और वागले की दुनिया के राइटर्स नॉमिनेटेड हैं, एंड मैं विश करता हूँ उनको मिले। और अवार्ड से ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि यहाँ बहुत दिग्गज क्रिएटर्स हैं, उनको मिलने का बड़ा मज़ा आएगा। एंड आई एम मिसिंग माई बिजनेस पार्टनर, माई सोल ब्रदर एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर आतिश कापड़ा विथ मी। तो हमारी तो कंपनी राइटर्स की है, ले जाओ। यही कहूँगा कि एज अ राइटर नॉमिनेट होना बहुत स्पेशल होता है, और क्योंकि हम पहले राइटर हैं, मैं एक्टर भी हूँ, तो मेरे लिए एज अ राइटर नॉमिनेट होना, पहली बार मैं किसी राइटिंग नॉमिनेशन अवार्ड में आया हूँ, तो बहुत अच्छी लगती बात ये कि एज अ राइटर नॉमिनेट। जी नहीं, वक्त बदल चुका है। मुझे तो ऐसा फील कभी हुआ नहीं जब से मैं लिख रहा हूँ। आई थिंक महत्व हमें आई थिंक ऑडियंस से नहीं मिलता है, लेकिन जब आप इस शहर की बात करते हैं तो ये शहर राइटर्स को बहुत देता है, और लोग बहुत देते हैं जो आपका काम बना रहे हैं, आपके साथ बना रहे हैं। तो एक परसेप्शन है वो आई थिंक ऑडियंस के साथ चेंज हो रहा है OTT के आने के बाद, बट मोस्टली ये शहर तो बहुत प्यार देता है राइटर्स को, तो ऐसी बात तो नहीं है। ये भी कहा जाता है कि साउथ में काफ़ी अच्छे राइटर थे, हॉलीवुड में राइटर की कमी महसूस हो रही है। नहीं, राइटिंग स्क्रिप्ट अच्छी हैं, वो बन नहीं पा रही है, बस मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। और आई थिंक साउथ की अच्छी बात यही है कि दे आर स्टिकिंग टू देयर रूट्स, और जब भी हमारी रूटेड स्क्रिप्ट, जब मैं TVS में काम करता हूँ, तो जो रूटेड स्क्रिप्ट हैं फ्रॉम पंचायत टू गुल्लक, वो हमेशा वर्क की हैं, तो आई थिंक रूटेड स्क्रिप्ट हमेशा काम कर रही है। सर एक सवाल है, ओह माय गॉड दोनों साथ में आ रही है जी, क्या लगता है आपको? मुझे तो क्या लगता है सर, अभी मैं दोनों देखना चाहूँगा कि गदर के साथ एक नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है, और ओह माय गॉड मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह से भगवान शिव को लेके जो टॉपिक उन्होंने हैंडल किया है वो मैं देखना चाहूँगा ज़रूर, कि क्योंकि गदर लिखना एक फिर भी एक आसान चीज़ है, बट जब आप ओह माय गॉड जैसी कोई कहानी लिखते हो इस देश में, तो आपको कई चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, कई सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है, तो ज़्यादा टफ राइटिंग हो जाती है ओह माय गॉड जैसी स्क्रिप्टें लिखना। तो आई थिंक मेरे लिए वो ज़्यादा देखना चाहूँगा मैं कैसे लिखा गया है उसे। अब गदर के सामने तो सर क्या बोलूँ जी सर, अपकमिंग राइटिंग प्रोजेक्ट सर, अगेन जिसके लिए मैं नॉमिनेट हुआ हूँ उसका सीज़न 2 की राइटिंग चल रही है, और साथ में ही कुछ फिल्मों पे काम चल रहा है सर, जिनका नाम अभी ले नहीं सकता, तो सिक्सर सीज़न 2 ऑब्वियसली आई एम राइटिंग अवार्ड्स कितनी खुशी की बात है कि राइटर्स कम्युनिटी के लिए एक अवार्ड है, और जिसको फेलो राइटर्स ने सिलेक्ट किया है। ऑल्सो अगर अवार्ड न भी हों, सिर्फ सारे राइटर्स यहाँ मिल रहे हैं और उन पे फोकस है, और राइटर्स के लिए इतने सारे माइक और इतने सारे कैमरा लगे हुए हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा कम होता है। यहाँ पे आप बाकी जो अवार्ड फंक्शन होते हैं वहाँ पे राइटर्स को बड़ा पीछे कहीं बिठाया जाता है, एकदम छुपा दिया जाता है। यहाँ कम से कम हम लोग सामने हैं, अपना काम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने साथियों का काम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट्स अ वेरी हैप्पी। विडम्बना है सर ये ये विडम्बना है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो स्टार ओरिएंटेड है, और वो बदलने में, वो बनने में बहुत साल लगे हैं, उसको बदलने में भी बहुत साल लगेंगे। और अगर कोई बदलना चाहेगा, कोई बदलना भी नहीं चाहता, आई थिंक सब खुश हैं। और हम राइटर्स जो हैं, हमारी हमारी कलम में बहुत ताकत है, लेकिन हमारी आवाज़ जो है, हम लोग थोड़े से हम्बल लोग होते हैं, उतना लड़ते नहीं हैं अपने लिए। दूसरों के लिए लड़ना हमको आता है, अपने लिए
लड़ना नहीं आता है, तो हम लोग अपना एक हमने छोटा सा ये एक अपना अवार्ड फंक्शन बना लिया है कि हम इसमें तो हमारा हक है, हम अपने हक के लिए अपने साथ खड़े होंगे, बाकी जो होगा होगा। इनकम भी ऐसा होता है कि एक्टर प्रोड्यूसर एक्टर को कमा लेते हैं, राइटर को सीमित अमाउंट मिलता है। बिल्कुल, अरे सीमित मतलब कई बार ना भी मिले, राइटर तो बेचारे फिर भी काम करने को तैयार हैं, जो गलत है। लेकिन इनकम में तो बहुत बड़ा गैप है। बाकी इनकम से ज़्यादा मुझे लगता है राइटर्स को जो एक ज़रूरी है जो चीज़, इज्जत, वो देने में पैसे नहीं लगते हैं। सॉरी, इज्जत देने में पैसे नहीं लगते हैं। आप किसी को प्यार से उससे बात करो, तमीज़ से बात करो, उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। उसमें भी लोग कंजूसी करते हैं, उसमें भी लोग सोचते हैं कि राइटर को इज्जत, पैसे तो हम दे नहीं रहे, इज्जत भी नहीं देंगे। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक कल्चरल माइंडसेट हमारा ये है कि इसका काम शुरू में हो गया, अब इसको निकाल दो। अब वो फिल्म सेट पे भी जाता है राइटर, तो कई बार कुर्सी नहीं मिलती है बैठने को, ठीक है। और वही जबकि आपकी लिखी हुई कहानी पे वहाँ फिल्म बन रही है, डायलॉग आपने लिखे हैं जो बोल रहे हैं बड़े बड़े स्टार, तो बट आई फील चीज़ें बदल रही हैं SWA की मेहनत से, IPRS की मेहनत से। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये स्ट्रांग हुई हैं और इन्होंने अपना हक सामने रखना शुरू किया है, जिसकी वजह से चीज़ें बदली हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। अलग यहाँ से अगर दोनों साथ में आ रही है, क्या लगता है अगर गदर 2 और माय गॉड साथ में आ रही है? मैं सर इन फिल्मों पे नहीं, फिल्मों पे कोई कमेंट नहीं करूँगा मैं अपने। हाँ, फिल्में हिट होती हैं तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट आपका कहना है कि एक्टर को मिलता है, जो सही बात है कि ये सच है, ये सही नहीं है। सही में ये होना चाहिए, अगर फिल्म हिट हुई है सबका क्रेडिट है, उसमें राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, एडिटर, कंपोजर सबका हाथ होता है, तभी एक अच्छी फिल्म बनती है। और जब खराब फिल्म बनती है उसमें भी बहुतों का हाथ होता है। और पर मैं कहूँगा अगर खराब फिल्म बनती है तो उसमें सबसे कम जिम्मेदारी राइटर की होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। कई बार हम लिखते कुछ हैं, डायरेक्टर बनाते कुछ हैं, और फिर उसके बाद उसका म्यूजिक खराब होता है या डिस्ट्रीब्यूशन खराब होता है, सो मेनी थिंग्स। बट ये ज़रूर है कि जो फिल्म चलती है, जो अच्छी फिल्म होती है, उसमें राइटर का बहुत बड़ा योगदान होता है। खुश हूँ कि स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन ने ये अवार्ड रखा है टू फेलिसिटेट, टू अवार्ड देयर ओन। I think the writers are the best people to judge their own work and to award each other and encourage each other, because award जो है धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री में अपना इम्पोर्टेंस चला जा रहा है अवार्ड्स का। वो टेलीविज़न शोज बनते जा रहे हैं। मेरी ये उम्मीद है कि ये शो ऐसा नहीं है और ये एक जेन्युइन अवार्ड फंक्शन है। As part of the community, as part of the industry, I just wish and hope more and more original writing talent comes out of this country, because we're a very vast and amazing country and amazing minds. So it's about encouraging them and making sure that they earn good money so that they come out with good work. इतना महत्व नहीं मिलना चाहिए जैसे एक्टर को मिलता है जी। अब तो थोड़ा समय बदल रहा है और ऐसा नहीं है कि राइटर्स को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, और मिलनी चाहिए, और कामयाबी मिलनी चाहिए। एक्टर से बहुत कम कंपैरिजन किसी भी क्राफ्ट का होता है, बिकॉज एक्टर का चेहरा होता है सामने। तो आपका प्रोडक्ट जो है या आपकी फिल्म, आपका सब्जेक्ट, आपका वेब सीरीज़, वो एक्टर के चेहरे से पहचाना जाता है। तो वो एक बात है कि मतलब उनके चेहरे पे चीज़ें दिखाई देती है और पहचानी जाती है। तो उसका एक एडेड एडवांटेज है, बिकॉज जब फेलियर भी होता है तब उनके चेहरे पे ही होता है। तो सबसे पहले तो उससे उन्हें इफेक्ट होता है। तो डेफिनेटली राइटिंग इज़ द बैकबोन, like all other crafts that are involved, and yes, definitely we should encourage them more, and more and more good original talent should be coming out of India. जी, मैं दोनों फिल्मों को कामयाबी की चाहता हूँ कि दोनों फिल्में कामयाब हो। बहुत ज़रूरी है कि अब दिखाई दे रहा है कि ऑडियंसेस वापस सिनेमा में आ रहे हैं। हाँ, ये बात तय है कि अब जो है उनका मुकाबला वेब से भी है और टेलीविज़न से भी है। तो राइटिंग का दर्जा जो है वेब पे काफ़ी ऊंचा है, और मैं चाहता हूँ कि, और मैं होप करता हूँ कि ये दो फिल्में दिखाएं कि राइटिंग का दर्जा फिल्मों में भी उतना ही ऊंचा है।
थैंक यू। जी कितना जरूरी इस तरह के इवेंट होना, क्या कहना चाहिए? मैं ये तो लास्ट ईयर मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मुझे यहाँ पर अवार्ड मिला गया, और मुझे लगता है कि राइटर्स के लिए एक अलग से अवार्ड घोषित करना ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि पूरी फिल्म जो है या हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं वो बेस्ड ही राइटिंग पे होता है, और उसको अगर हम फर्स्ट से हटा के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कैटेगरी में डालते हैं तो बड़े दुख की बात है। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो कहानी है, अगर कहानी अच्छी नहीं है तो कितना भी अच्छा डायरेक्टर हो, कितने भी अच्छे एक्टर्स हो, उस पर काम कर ही नहीं सकते। तो उसको इम्पोर्टेंस देना वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है, और बहुत प्राउड की बात है कि मुझे भी लास्ट ईयर मिला है अवार्ड। जी जी कितना आपको लगता है जरूरी है फिल्म के लिए राइटर्स को क्रेडिट देना अच्छी स्टोरी के लिए? वही जैसे मैंने पहले कहा कि अगर स्टोरी अच्छी नहीं है तो फिल्म क्या बना के करेंगे आप। जब कहानी नहीं सुना पाए तो आगे फिल्म बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक राइटर होना और एक राइटर का क्रिएशन होना। चल रहा है ये अच्छे कंटेंट की कमी हो रही है। अब तो कंटेंट ज़्यादा अच्छे आ गए हैं। मुझे लगता है कि कुछ साल पहले बीच में ऐसा हुआ था कि बहुत रिपीटेशन हो रही थी सब्जेक्ट्स की, पर अभी कुछ सालों में जब से OTT आया है और जब से उस तरह की फिल्में भी थोड़ी बनने लगी हैं, मुझे लगता है अभी तो काफ़ी कंटेंट है हमारे पास और अच्छे कंटेंट हैं। काफ़ी अच्छी फिल्में बन रही हैं इस वक्त हमारे पास, और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आगे भी एक सिलसिला रहेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ, लिख रही हूँ, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिखी हैं। अब देखिए जैसे जैसे मुकद्दर होगा उन स्क्रिप्ट्स का, तब तक वो फिल्म बनेंगी। जी थैंक यू। आप लोगों को एक बड़ा खूबसूरत सा प्रोग्राम हो रहा है राइटर एसोसिएशन का। हमारी शुभकामना है, और आज इस महान उत्सव में हम शामिल हो रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। मैं अपने फेडरेशन की तरफ से, फिल्म फेडरेशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इसी तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है लोगों में, और हम खुश हैं कि हमारे काम को SWA ने सराहा। जैसे आपने अंदर कहा कि साइकेट्रिक का चल जाता है, ज़्यादातर कहा जाता है कि टेलीविज़न राइटिंग आपको बर्नआउट कर देती है, क्योंकि रोज़ आपको एक एपिसोड चर्न आउट करना होता है, रोज़ 22 मिनट का कंटेंट आपको जनरेट करना होता है। एक बार एपिसोड टेलीकास्ट हो जाए तो आपने जो कुछ लिखा है वो दूसरे दिन की रद्दी हो जाती है। पर ये सही चीज़ नहीं है मेरे मानने में। अगर आप अच्छे से शिद्दत से काम करो तो टेलीविज़न राइटिंग बहुत ही अच्छा रियाज है, और आपको ट्रेन कर देता है किसी भी तरह की राइटिंग के लिए। जिस तरह से पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल की TRPs बढ़ रही हैं, जिस तरह से लोग उसे सराह रहे हैं, जिस तरह से ट्वीट्स आ रहे हैं, जिस तरह से FB पर उसकी चर्चा हो रही है, हाँ हमें अपेक्षा थी कि पुष्पा इम्पॉसिबल की राइटिंग टीम ये ज़रूर जीते। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कि राइटर को महत्व नहीं मिलता, क्योंकि जब भी आप देखेंगे तो किसी भी चीज़ की शुरुआत जो होती है, किसी भी क्रिएटिव चीज़ की शुरुआत जो होती है वो एक कोरे पन्ने से होती है। उस कोरे पन्ने को अपने आइडियाज़ से, अपनी कल्पना से एक राइटर भरता है। तो अगर प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट पिच करनी है, एक प्रपोजल पिच करना है, या चैनल को एक प्रपोजल पिच करना है अपने स्टूडियोज़ को, तो कहीं ना कहीं एक राइटर की ज़रूरत पड़ती है। और जब एक अच्छा शो, एक मुकम्मल शो आपको बनाना है तो वो बिना राइटर पॉसिबल नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि राइटर्स की वैल्यू कम है, और राइटर्स को अपनी वैल्यू बिल्कुल ही कम नहीं समझनी चाहिए। या राइटर बहुत सही कहा स्नेहा जी ने, बैकबोन है टेलीविज़न सीरियल के लिए। और टेलीविज़न सीरियल एवरी डे सुबह को उठकर ब्लैंक पेज पर लिखना, ये एक बहुत चैलेंजिंग मामला है। मैं इस इंडस्ट्री में करीबन 22 साल से हूँ, और अब तक मैं करीबन 10,000 एपिसोड्स लिख चुका हूँ अलग अलग सीरियल्स के। और फिर भी आज जब बैठता हूँ कोरे पेज पर लिखने के लिए, तो आज भी वही फीलिंग महसूस होती है कि मैं आगे क्या लिख पाऊँगा और किस तरह से मेरे ऑडियंस को ये चीज़ पसंद आएगी। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी चैलेंजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ राइटर्स, और चाहे वो डायलॉग राइटर हो, स्क्रीन प्ले राइटर हो, चाहे वो स्टोरी राइटर हो। लेकिन
किसी भी चीज़ की शुरुआत, जैसे कि हम पाया कहते हैं, वो राइटर है एंड वी आर प्राउड टू बी राइटर्स। वेल, डायलॉग राइटर्स हैं हम लोग, तो जनरली लोगों को लगता होगा कि डायलॉग राइटर्स इतना क्या लिखते होंगे उसमें, या फिर कितना डिफ़िकल्ट होता होगा उनका काम। लेकिन ऐसा होता है कि स्क्रीन प्ले से जब हमारे पास आता है डायलॉग डिपार्टमेंट में, तो वो ऐसा होता है कि एक स्केलेटन में एक उसमें फ्लैश डालो, उसमें उसके प्राण डालो, वो शायद डायलॉग राइटर करता है। एक पूरा खोखा बन के आता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। तो डायलॉग राइटर को भी ऐसे सराहा जाता है, वो बहुत अच्छी बात है, और खासकर SWA ने किया है तो वो एक ज़्यादा मायने रखता है। थैंक यू। थैंक यू। के बारे में हाँ, बस क्योंकि मैं तो सालों से FWA फिर SWA का मेंबर रहा हूँ एज अ राइटर, तो एक बहुत ही एक अमेजिंग कल्मिनेशन है जब आप शुरू से जाते थे रजिस्टर कर अपना स्क्रिप्ट करने से, फिर आप फिल्म लिखते थे, जो फिल्म बनती थी, और फाइनली ये एक हैप्पी एंडिंग है जहाँ पर हम खड़े हैं स्टेज पे। और more power to the Writers Association, more power to all the writers। और मैं एक आखिरी बात यही कहूँगा कि बस ये अवार्ड इन अ वे ऑल्सो डेडिकेटेड है उन सारे राइटर्स को जो कभी सोचते हैं कि वो भी एक दिन इस तरह हमारी तरह एक मंच पे खड़े रहेंगे। दिस इज़ फॉर देम, इट्स ऑल पॉसिबल। आप बस मेहनत करते रहो, लगे रहो, एंड थैंक यू। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक बहुत कमेंडेबल चीज़ है वेब के लिए जो काम अभी हो रहा है, उसमें अडेप्टेशन और ओरिजिनल्स को डिफ्रेंशिएट करके और टैलेंट को एक्नॉलेज करना और अप्रिशिएट करना, आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी गुड मूव। क्योंकि इन दोनों ही कैटेगरीज की अपनी अपनी स्पेसिफिक नुआंसेस हैं, विच इज़ वेरी गुड। एंड आई एम होपिंग आगे भी जाते वक्त जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ेंगी, मीडिया जैसे जैसे मर्ज करेंगे, वैसे वैसे नई कैटेगरीज और ऐड होती जाएंगी, आई वुड से। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम फाइनली रिकग्नाइज करने लगे, मतलब ऐसा नहीं था कि राइटर्स बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स शुरू से आए हैं, बट एक राइटर को रिकग्नाइज करना, बिकॉज एक सफ़ेद कागज़ को जान फूकना, फिर उसकी एक विजन बन के पर्दे पे आना, वो जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बिकॉज क्या होता है, स्टार्स होते हैं तो एक स्पॉटलाइट क्रिएट होती है, एक्टर्स आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, देयर इज अ लॉट ऑफ celebration of other people, but finally SWA has taken this initiative to recognize the talent behind making those big blockbusters, big web shows, big stories. तो वो एक रिकग्निशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, और स्पेशली राइटर्स के लिए वो बहुत सिग्निफिकेंस अज्यूम करता है, बिकॉज आप उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं जिसने उस जम को पैदा किया है और फाइनली जगह पर दिखाया। and the event has been organized so well। बहुत ही मुझे इस बात की खुशी है कि क्योंकि हम काफ़ी पॉपुलर अवार्ड्स फंक्शंस में जाते रहते हैं, इट्स यूजुअली chaotic and it's a mess in a way, बट बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है शो। और ये इट्स ऑब्वियस क्योंकि राइटर्स कम्युनिटी ने किया है, तो एक तरह की डिसिप्लिन है उसमें। मैंने कहा स्टेज पे एक छोटी सी चीज़ की हर एक को एक अलग ट्रॉफी दी गई है। टाइम पे प्रोग्राम शुरू हो रहा है, दैट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज, वेरी गुड वॉलंटियर्स, सो कंग्रेचुलेशंस टू द स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन। जैसे जयप्रत ने भी एक वर्ड यूज़ किया पॉपुलर, आई थिंक बहुत एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलर को क्वालिटी से सेपरेट करना, डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आई थिंक इट कुड ओनली हैव कम फ्रॉम द SWA, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो पंप करके आप एक स्पेस तक जा सकें, एक पोजिशनिंग दे सकें अपने आपको। कभी कभी होता है एक शेयर क्वालिटी होती है, एक प्योरिटी होती है, न्यूआंस होती है, और आप उसको एक रिस्पेक्टफुल रेवरेंट दर्जा ही देना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आप एक रेस में घुसें, और वो आई थिंक SWA ही एक्नॉलेज कर सकता था कि हाँ ये लोग उस रेस का पार्ट नहीं है, बट येस क्वालिटी स्टिल देयर, दैट हार्ड वर्क इज स्टिल शोइंग अप। सो आई थिंक kudos and it's great for on the contrary, actually with sitting with and amongst everybody in yes, there is, and even if you go through the nominee list, all of them are such great names. Thank you so much. Thank you.